5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। गवर्नर द्वारा पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल बर्खास्त करने के बाद नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई है। इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पर है, जहां 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह होना है। उधर असम में 12 मई को शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो गई है। राज्य में लगातार तीसरी बार सरकार बनने की खुशी में भारी भीड़ जुटाने की तैयारी चल रही है। इससे पहले पर्यवेक्षक जेपी नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी असम पहुंच रहे हैं। उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। राज्यपाल की ओर से 118 विधायकों की सूची मांगे जाने पर नई बहस छिड़ गई है। तमिलनाडु में टीवीके के बड़े उलटफेर के बाद बहुमत का पेच अभी भी फंसा हुआ है। राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश करने वाले थलापति विजय से राज्यपाल ने 118 विधायकों की लिस्ट मांगी है। दरअसल टीवीके प्रमुख थलापति विजय ने 113 विधायकों की लिस्ट उन्हें सौंप दी है, लेकिन नई सरकार बनाने के लिए 5 से 6 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। हालांकि अब तक सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने को आमंत्रित कर बहुमत साबित करने की प्रथा रही है। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन पर राज्यपाल के रुख पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्यपाल सही नहीं कर रहे हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल के इस रुख के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। टीवी के प्रमुख थलापति विजय ने सभी विधायकों के साथ इस्तीफे की धमकी देने की भी खबरें सामने आ रही है। इस मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि राज्यपाल जो कर रहे हैं वे सही नहीं है। उन्हें सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का अवसर देनी चाहिए। उन्हें राज्य की जनता के जनादेश को देखते हुए सरकार बनाने का अवसर देना चाहिए। उधर डीएम के विधायक दल की बैठक में मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। बिहार में लंबे इंतजार के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। शायद ये पहला मौका रहा है कि किसी राज्य के मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में पीएम मोदी खुद मौजूद रहे हों। पटना के गांधी मैदान में कुल 32 मंत्रियों ने शपथ ली। इसमें बीजेपी के 15, जेडीयू के 13, एलजेपीआर के 2 और एचएएम और आरएलएम के एक मंत्री शामिल है। थोड़ी देर बाद ही विभागों का बंटवारा भी हो गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गृह विभाग समेत 6 विभाग अपने पास रखे हैं। वहीं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को स्वास्थ्य विभाग दिया गया है। निशांत कुमार पहली बार मंत्री बने हैं और फिलहाल किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया से सीजेआई को बाहर किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकारों पर तल्ख टिप्पणी की है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण की दलील पर कोर्ट ने इसे बहुमत की तानाशाही बताया। कोर्ट ने कहा कि सत्ता में आने के बाद हर राजनीतिक दल अपना रुख बदल लेता है, जो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश को चयन समिति से बाहर रखने वाले नए कानून का विरोध किया गया। पश्चिम बंगाल के मध्यम ग्राम के पास बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले की जांच तेज कर दी गई है। सीआईडी की टीम मौके पर पहुंची और इसमें एसआईटी के अधिकारी भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। देर रात बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक घटना उत्तर 24 परगना जिले के मध्यम ग्राम इलाके में हुई है, जहां चंद्रनाथ को निशाना बनाते हुए 4 राउंड फायरिंग की गई। इस फायरिंग में चंद्रनाथ और उनके ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें गंभीर अवस्था में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चंद्रनाथ की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चंद्रनाथ की गाड़ी को बीच सड़क रुकवाकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। तृणमूल कांग्रेस ने मध्यम ग्राम में शुभेंदु अधिकारी की निजी सचिव चंद्रनाथ रथ की हत्या की कड़ी निंदा करते हुए कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की है। टीएमसी ने मध्यम ग्राम में शुभेंदु अधिकारी के निजी सचिव चंद्रनाथ रथ की हत्या की कड़ी निंदा की है।
टीएमसी ने इस मामले में कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की ताकि दोषियों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द न्याय के दायरे में लाया जा सके। पार्टी ने मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बयान में कहा गया है कि लोकतंत्र में हिंसा और राजनीतिक हत्याओं के लिए कोई जगह नहीं है और इस तरह की घटनाओं में शामिल लोगों को तुरंत सख्त सजा मिलनी चाहिए। अमेरिका ने युद्ध खत्म करने के लिए ईरान को एक प्रस्ताव भेजा है। माना जा रहा है कि इस प्रस्ताव से हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने पर सहमति बन सकती है। अमेरिका ने युद्ध खत्म करने के लिए ईरान को एक पेज का नया समझौता प्रस्ताव भेजा है। माना जा रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को धीरे धीरे फिर से खोलने पर सहमति बन सकती है। ईरान आने वाले दिनों में इस प्रस्ताव पर जवाब दे सकता है। अगर दोनों देशों के बीच सहमति बनती है तो वैश्विक ऊर्जा बाजार को बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल सप्लाई मार्गों में से एक है। वहीं ईरान ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका के नए प्रस्ताव पर समीक्षा कर रहा है। अमेरिका और ईरान में सीज फायर है, लेकिन जंग की आग फिर भड़कती नजर आ रही है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को टारगेट कर मिसाइलें दागी। इसके बाद अमेरिका ने ईरान के कई जहाजों पर हमले किए। अमेरिका और ईरान में सीज फायर के बावजूद जंग जोर पकड़ती जा रही है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को निशाना बनाकर मिसाइल दागी, तो वहीं अमेरिका ने काशिम और बंदर अब्बास पर हमला बोल दिया है। वहीं ईरान के मीनाब शहर में भी धमाकों की आवाज सुनी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी हमलों के बाद की गई जवाबी कार्रवाई सिर्फ एक लव टैप है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, हॉर्मुज में 3 अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर हमले हुए। जवाबी कार्रवाई में ईरान को भारी नुकसान हुआ। अमेरिका और ईरान के बीच बदलते हालातों का असर बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल की कीमत में गिरावट देखने को मिल रही है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच बाजार को बड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी के बाद अब गिरावट वाला दौर देखने को मिला है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने की नई कोशिशों की खबरें आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें फिर $100 प्रति बैरल के नीचे आ गई हैं। पिछले कारोबारी सत्र में करीब 8% टूटने के बाद ब्रेंट क्रूड करीब $99 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया। लेबनान और इजराइल के बीच शांति वार्ता का तीसरा दौर 14 और 15 मई को वॉशिंगटन में आयोजित किया जाएगा। अमेरिकी की मध्यस्थता में होने वाली इस बातचीत का उद्देश्य शांति समझौता और युद्ध विराम हासिल करना है। लेबनान और इजराइल के बीच शांति वार्ता का तीसरा दौर 14 और 15 मई को वाशिंगटन में आयोजित होने जा रहा है। हालांकि दोनों देशों के बीच युद्ध विराम लागू है, लेकिन हाल ही में हुई बमबारी और सैन्य झड़पों ने इस प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। वाशिंगटन में होने वाली बैठक में पहली बार राजदूतों के साथ सैन्य प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। ये बैठक हिजबुल्लाह को निहत्था करने, दक्षिण लेबनान से इजरायली सेना की वापसी, कैदियों की रिहाई, युद्ध के बाद पुनर्निर्माण पर केंद्रित है। वहीं 17 अप्रैल को घोषित 10 दिवसीय युद्ध विराम को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति के सम्मान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोज का आयोजन किया। इस दौरान राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण भी शामिल हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति का स्वागत किया और कहा कि भारत और वियतनाम के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी से दोनों देशों के सहयोग को नई गति मिलेगी, क्षेत्र में शांति और समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारत और वियतनाम के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत रिश्तों पर आधारित है। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। इधर बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब तस्करों पर लगाम नहीं लग पा रही है। इस बीच बेगूसराय में बड़ी मात्रा में शराब जब्त हुई है। सरकार शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का दावा कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी शराब तस्करी पर काबू पाने की सफलता नहीं मिल पा रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर बेगूसराय के उत्पाद पुलिस और पटना पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ट्रक से भारी मात्रा में शराब के चालक और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ट्रक में भारी मात्रा में शराब को लेकर रांची से बेगूसराय लाया जा रहा था। इसकी भनक लगते ही पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। चेकिंग के दौरान
पुलिस को एक ट्रक में तकरीबन 1000 से अधिक कार्टून विदेशी शराब मिलने से हड़कंप मच गया है। गुरुग्राम में एक आईटी कर्मचारी जैसे ही अपनी कार से अपने घर पहुंचा, वहां मौजूद एक नकाबपोश बदमाश ने उस पर फायरिंग कर दी। गुरुग्राम के पौष इलाके में सरेआम फायरिंग से दहशत का माहौल बना हुआ है। लक्ष्मण बिहार में हुई इस घटना के बाद इलाके में लोगों में डर का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच तेज कर दी है। मामले की जानकारी देते हुए जांच अधिकारी रणवीर सिंह ने बताया कि कंट्रोल रूम से फायरिंग की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक एक आईटी कंपनी में काम करने वाला युवक जैसे ही अपनी कार लेकर घर के बाहर पहुंचा, उस पर एक बदमाश ने फायरिंग कर डाली। एसपी के इंदौर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को थाने ले जाने के बजाय 5 सितारा होटल में 2 दिन तक बंधक बनाकर रखा और 5 लाख रुपए की वसूली की। इंदौर के विजयनगर थाने के 4 पुलिस वालों ने वर्दी को वसूली का हथियार बना लिया। आगर मालवा के बड़ौद से एक ड्रग तस्कर को उठाकर लाए, उसे थाने ले जाने के बजाय शहर के एक आलीशान 5 स्टार होटल में 2 दिन तक बंधक बनाकर रखा और 5 लाख रुपए की वसूली की। हद तो तब हो गई जब उसी तस्कर का इस्तेमाल करके दूसरे अपराधी को फंसाया और उससे भी मोटी रकम ऐंठी। इसकी शिकायत एसीपी तक पहुंच गई है, जिसके बाद पूरे मामले की परतें खुलती चली गई। राजस्थान के अलवर जिले के गोविंदगढ़ में बुलेट बाइक स्टंट रोकना पुलिस को भारी पड़ गया। गुस्साई भीड़ ने थाने पर हमला कर दिया। राजस्थान के अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में बुलेट बाइक से पटाखे फोड़कर स्टंट कर रहे युवकों को रोकना पुलिस को भारी पड़ गया। पुलिस की ओर से बाइक जब्त किए जाने से नाराज 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने थाने पर हमला बोल दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। पथराव और हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लगातार हो रही इस हरकत से परेशान ग्रामीणों ने पुलिस से इसकी शिकायत की थी। सूचना मिलते ही गोविंदगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवकों को रोककर उनकी बाइक जब्त कर ली। मथुरा में पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को ढेर कर दिया गया है, जिनके ऊपर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित था। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में बाबरिया गिरोह के 2 सदस्य ढेर हो गए। मारे गए बदमाश 50-50 हजार रुपए के इनामी थे। मुठभेड़ में मारे गए बदमाशों की शिनाख्त धर्मवीर उर्फ लंबू और राजेंद्र उर्फ पप्पू के रूप में हुई है। जवाबी कार्रवाई में दोनों को गोली लगी। मुठभेड़ में स्वाट टीम प्रभारी अजय वर्मा और हेड कांस्टेबल दुर्ग विजय भी घायल हुए हैं। मुठभेड़ में घायल दोनों बदमाशों ने सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर के दौरान रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इधर बिहार में बाढ़ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 12 घंटे में चोरी की गई एसी की खेप समेत बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के बाढ़ में हाथीदह थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना प्रभारी रंजन कुमार के नेतृत्व वाली टीम ने महज 12 घंटे के अंदर ही पटना में लखीसराय जा रही एक एसी की खेप लूट मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लूटे गए 4 वोल्टास एसी के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना अध्यक्ष ने घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी। गिरफ्तार बदमाश की पहचान हाथीदह थाना के धर्मपुर दरियापुर निवासी ईशु कुमार के रूप में हुई है। पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क में 200 रुपए न देने पर एक शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। राजधानी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां मामूली पैसों के विवाद ने एक शख्स की जान ले ली। 200 रुपए के लेन देन को लेकर हुए झगड़े में 51 वर्षीय व्यक्ति की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक इलाके में रहने वाले मौसी नाम के युवक ने 200 रुपए के विवाद को लेकर इस खूनी वारदात को अंजाम दिया। दोनों के बीच पैसों को लेकर कहासुनी हुई थी, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई। बिहार के बेगूसराय जिले में पानी से भरे एक गहरे गड्ढे में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। पीड़ितों ने सड़क पर जाम लगाकर जमकर हंगामा किया। बिहार के बेगूसराय में पानी भरे गड्ढे में डूबने से 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।
घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने NH-31 जाम कर पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया। मामला लाखों थाना क्षेत्र के अयोध्या बाड़ी स्थित रेलवे गुमटी के पास का है। बताया जा रहा है कि 3 युवक एक ही बाइक पर सवार होकर गांव में शादी समारोह के लिए बारात लाने जा रहे थे। इसी दौरान तेज आंधी और बारिश के कारण बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में जा गिरी। हमीरपुर में यमुना नदी में नाव पलटने से 3 लोगों की जान चली गई। एक महिला और 2 लड़कियों के शव बरामद किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी में बड़ा हादसा हो गया। कुरारा थाना क्षेत्र के कुतुबपुर गांव के पास एक नाव अचानक पलट गई, जिसमें 9 लोग सवार थे। लापता 6 लोगों में से एक महिला समेत 2 लड़कियों का शव बरामद किया गया है। 3 बच्चे अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नाव जैसे ही यमुना नदी के बीच पहुंची, अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया और नाव पलट गई। नाव पलटते ही उसमें सवार सभी लोग तेज धारा में बहने लगे। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। उल्लासनगर में अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों में काफी नाराजगी देखने को मिली। नाराज लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मृत मरीज के परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ करते हुए डॉक्टरों के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की। घटना के विरोध में अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों ने काम बंद आंदोलन शुरू कर दिया है। घटना के बाद अस्पताल परिसर में तनाव का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उल्लासनगर की महापौर अश्विनी निकम भी अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों और कर्मचारियों ने आरोपियों के खिलाफ तत्काल मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की।